प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस की आज धूम रही और इस मौके पर मुख्य राजकीय समारोह एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हुआ। यहां सीएम राजे ने तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट काम करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इससे पहले जयपुर के बड़ी चौपड़ पर सीएम राजे ने तिरंगा फहराया। बड़ी चौपड़ से संबोधन में सीएम राजे ने कहा कि आज का दिन सौहार्द का दिन है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आज के ही दिन आजादी की हवा में सांस ली। वीर शहीदों को सीएम राजे ने नमन किया। वहीं बड़ी चौपड़ में 36 साल बाद स्वदेश लौटे गजानंद शर्मा का सीएम राजे ने स्वागत किया। राजे ने गजानंद को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की और वहीं आपको बता दें कि यहां से सीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और तिरंगा फहराया। इसके बाद सीएम ने अमर जवान ज्योति वो गई और वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम राजे ने पहले बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया, बाद में बीजेपी मुख्यालय, उसके बाद अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया। उसके बाद एसएमएस स्टेडियम कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हुआ और इस मौके पर सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। हर कदम पर मेरे साथ चलने वाले प्रिय प्रदेशवासी, देश के इस सबसे बड़े पर्व पर आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए सम्मान, स्वाभिमान और स्वाधीनता का दिन है। आज को स्वराज का दिन है, इसे पाने के लिए हमारे अनगिनत सेनानियों और देशवासियों ने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। तब जाकर हमें स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचान मिली। स्वतंत्रता की यह बेला उन लोगों की शहादत का ही प्रतिफल है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ इस मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय उत्सव पर उन सभी वीर सपूतों को नमन करें, स्वराज के लिए जिनके संघर्ष में हमें आजादी उपहार में दी। आज प्रदेश के 7.5 करोड़ से उन शहीदों के सम्मान में झुकने चाहिए। वर्षगांठ हमारे लिए यह विचार करने का भी अवसर है कि हमने राजस्थान के लिए जो सपने संजोए थे वे कितने पूरे हुए, हम कहाँ तक पहुंचे। देश और प्रदेश को आगे ले जाना सरकारों की जिम्मेदारी है, परंतु इस अवसर पर यह भी आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि एक जिम्मेदार आम नागरिक के नाते हमने देश, प्रदेश और समाज के लिए क्या किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन केनेडी ने कहा है कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप और हम देश के लिए अच्छे नागरिक बने, देश और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं। आज की इस भाग दौड़ भरी तनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय डाक विभाग की बहुप्रतीक्षित भारतीय डाक पेमेंट बैंक का 21 अगस्त को उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 21 अगस्त को भारतीय डाक पेमेंट बैंक उद्घाटन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान डाक परिमंडल में 21 अगस्त को पहले चरण में आईपीपीबी की 33 शाखाओं का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें, देश और दुनिया की इस अनूठी और सबसे बड़ी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर राजस्थान डाक परिमंडल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बीपी दवे से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। भारतीय डाक विभाग की इस बैंक पर चर्चा करने के लिए राजस्थान परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बीपी दवे जी हैं। दवे साहब, जो इंतजार था कब खत्म होगा, किस तरीके से तैयारियां हैं? जी हाँ, 21 अगस्त को जो है पूरे देश में 650 ब्रांचेस और उसके 3250 एक्सेस पॉइंट्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब लॉन्च करेंगे दिल्ली से। इसमें राजस्थान में 33 ब्रांचेज हैं और 165 एक्सेस पॉइंट्स हैं, वो 21 तारीख को साइमल्टेनियसली लॉन्च होंगे।
ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और भारत में जो है बहुत ही व्यापक फैला हुआ बैंक होगा, सबसे बड़ा बैंक होगा, जो रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एम है उसको पूरा करने में बहुत मदद करेगा। ये इस तरह से मदद करेगा, कई तरह की सेवाएं ये प्रदान करेगा, जैसे खाते हैं, करंट अकाउंट्स हैं, बचत खाते हैं, इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बिल पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स के पेमेंट का सर्विसेज देगा, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, लोन्स, ये सारे जो है दूसरे जो एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करती है वो इनके थ्रू होगी। देन इसके अलावा DBTs, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह देती हैं वो भी अपने IPPB के थ्रू होगी। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो रूरल इकोनॉमी में जो कैशलेस की तरफ बढ़ना है उसमें बड़ा मदद करेगा, क्योंकि इनका मैंडेट है कि लोगों का भी अकाउंट खोला जाए और जो मर्चेंट्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके भी अकाउंट खोले जाए, ताकि उनका जो आपस में लेन देन है वो बिना कैश के हो सके रूरल लेवल तक। तो ये थे राजस्थान डाक परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल BB दवे जी, जिनका कहना है कि इंडियन पोस्टल बैंक बहुत जल्द ही ऐसे रिमोट एरियाज़ में दस्तक देगा जहां पर अभी तक लोगों को वित्तीय व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। कैमरा पर्सन जोगेंद्र सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फर्जी वोटर्स मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PCC चीफ सचिन पायलट और कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष विवेक तनखा पत्रकारों से रूबरू हुए। फर्जी वोटर्स मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि जनसंख्या से ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करवानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोटर फर्जी हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं इसलिए जांच जरूरी है, क्योंकि पायलट ने जानकारी देते हुए बताया कि कल सभी जिलों में ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके साथ ही कल निर्वाचन आयोग को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। वहीं राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।